हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज जो मैं लेके आया हूँ वो है MS एक्सेस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो सॉफ्टवेयर है। उस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा इस लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट दे रहा हूँ कि हम जब डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें मेंशन करने पड़ते हैं उसमें। तो उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो चल के देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेटा क्या होता है। तो डेटा एक्चुअली फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा, यानी हमारे पास जो फैक्ट्स और फिगर होते हैं उसको हम डेटा बोलते हैं। फैक्ट्स क्या है? जिस चीज़ पर हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम फैक्ट्स बोलते हैं। और फिगर, जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म जो होता है उसको हम फिगर बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास टेबल जो होता है वो या तो कॉलम और रो की फॉर्मेट में जो होता है वो हमारे पास टेबल कहलाता है। और जो फॉर्म है, फॉर्म वो क्या है, आप लोगों ने सबमिट भी किया होगा। ठीक है, कई कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में या स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वही सेम फॉर्म ही है यहाँ पर। अब डेटा आप लोगों ने मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि फैक्ट एंड फिगर क्या होता है। अब हम बात करते हैं, तो देखो, जब डिसीजन हम लेते हैं तो किस चीज़ के ऊपर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नेम है, ठीक है, तो अब हम इस नेम के ज़रिए उस पर डिसीजन ले सकते हैं, इन तीनों पर। ठीक है, यानी फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, ये इस नेम के एट्रीब्यूट है, इस नेम के एट्रीब्यूट है। और ये जो नेम जो होता है, नेम, ये क्या था, ये एंटिटी था। ठीक है, तो एंटिटी से एट्रीब्यूट बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटाबेस की। डेटा आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप। अब हम बात करेंगे डेटाबेस की। तो डेटाबेस एक्चुअली हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, यानी हमारे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर था, अब हम उसको कलेक्ट करेंगे। तो किस चीज़ में कलेक्ट करेंगे? जैसे कि हमारे पास, आप लोगों ने, अगर आप लोग यहाँ पर देख लो तो मैंने एक रजिस्टर मेंशन की है। ठीक है, तो हमारे जो अटेंडेंस लग रही होती थी बचपन में, तो उसमें क्या होता था, उसमें हमारा जो टीचर्स थे वो एक रजिस्टर लेते थे, उसमें हमारे अटेंडेंस लग रही होती थी। तो एक्चुअली क्या होता था, वही अटेंडेंस हमारा डेटा था। ठीक है, कि फलाना बंदा आया है, मैं नहीं आया हूँ, वो आया है, वो भी एब्सेंट है या प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो सारा डेटा उसमें कलेक्ट कर लिया था उसने। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो रजिस्टर में डेटा था, तो वो तो पुराना तरीका था, लेकिन आजकल जो आप देख सकते हो तो वो क्या है, वो हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको कलेक्ट कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर इस रजिस्टर में हमारे पास कुछ एरर जनरेट होती थी, फॉर एग्जांपल कोई आया था और हमने नहीं लगा पाया, एब्सेंट रख दिया, तो हम उसको या तो उस पेज को ही पाड़ देते या उसमें क्या करते थे, वहीं से रिमूविंग बहुत मुश्किल हो जाता था। तो आजकल हमारे ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, तो सॉफ्टवेयर में गलती हो भी जाती तो हम उसको अपडेट क्वेरी से उसको अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या होता है। ये थोड़ा उसका एडवांस है डेटाबेस का। तो डेटाबेस में हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता था, लेकिन और तरीके से। अब DBMS हमारे पास वही डेटा स्टोर करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो हम जब तो उसके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, MySQL यूज़ होता है, और एक्सेस MS एक्सेस जो है वो यूज़ होता है। तो हम सारा काम MS एक्सेस के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो वर्जन है, मेरा जो वर्जन है MS एक्सेस का, वो है 2007। ठीक है, आप लोगों का 2015, 18 कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसमें कुछ फीचर्स है जो मेरे में नहीं होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो ऑनलाइन नहीं बनाते, हम तो ख़ुद का डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए कौन सा भी वर्जन हो चल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो था उसको हमने, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, बायोमेट्रिक उसका एक एग्जांपल है। यानी हमारा जो डेटा पहले था वो एक रजिस्टर में स्टोर होता था, रजिस्टर। ठीक है, उस रजिस्टर में हमारी अटेंडेंस लगी होती है। आजकल हमारा अटेंडेंस जो है वो बाई फेस यानी कैमरे के थ्रू उसका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो के सारा डेटा जो है वो कंप्यूटर में चला जाता है। ठीक है, या आप लोग जो थंबनेल लगाते हो तो वो भी एक किस्म का बायोमेट्रिक ही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सर्च करके उसको ओपन कर लेते हो तो इस किस्म का एक विंडो ओपन हो जाता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आप एसेट्स उस पर भी जा सकते हो, कॉन्टेक्ट्स, इश्यूज, इवेंट्स, मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स, सेल पाइपलाइन, टास्क, फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारे टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, इस तरह बिजनेस भी यूज़ कर सकते हो, पर्सनल भी यूज़ कर सकते हो, सैम्पल भी यूज़ कर सकते हो, एजुकेशनल के लिए भी आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स ले सकते हो। लेकिन हमें तो खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और वहीं पर उसका नाम देते हुए उसको रन कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे, तो फिर इसका इंटरफेस कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस विंडो की बात करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, तो ये थोड़ा बेसिक है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा ये जो टाइटल आप लोगों को दिख रहा है, ये जिसमें हमारे पास डेटा बेस 1 का जो फाइल है मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो उसको हम टाइटल बार कहते हैं। लेकिन याद रखें कि यहाँ से इधर तक इस तरह, ये वाला पोर्शन नहीं, ये वाला नहीं, इधर तक, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। अब ये जो बच जाता है ये वाला, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो ये जो होता है, ये वाला ये जो पोर्शन है, उसको हम मेनू बार कहते हैं, मेनू बार। ठीक है, उसके बाद जो मेनू बार से जो निकलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी डिज़ाइन क्लिक कर दिया है। ठीक है, डिज़ाइन मैंने क्लिक कर दिया है, और उससे जो नीचे जो आप लोगों को ये सारे पोर्शंस जो दिख रही है, उसको हम रिबन बार कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, उसको नेविगेशन पेन कहते हैं। सॉरी, एल गलती से लग गया है, एल। ठीक है, ये नेविगेशन पेन है। ठीक है, और ये जो आप लोगों को अभी दिख रही है ये वाला, उसमें हम वर्क करते हैं, क्योंकि उसमें हम टेबल बनाते हैं, कुछ क्वेरीज लगाते हैं। ठीक है, इंजर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये सारे काम होते थे उसमें, हो सकते हैं उसमें। तो उसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो उसको बज़ाहिरी बात है कि उसको हम वर्क बार कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे दिख रहे हैं आप लोगों को, ये वाला, ये जो लाइन है, ये सारा का सारा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। ठीक है, स्टेटस बार। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कल हम टेबल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और हम उसका जो एसक्यूएल है, ठीक है, यानी उसका जो क्वेरी है, उसको भी इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।